कुरान व हदीस में पुरस्रार मकामात का तज़किरा। क़िस्त 2 ऐन अल हयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सब पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। उम्मीद है कि अब सब खुश और खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कैसे लाफानी हो जाते हैं? इस क़िस्त में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की लाफानी होने का इंकिशाफ होगा। झील ऐन अल हयात या जिंदगी के चश्मे का जिक्र कुरान या हदीस में खास तौर पर नहीं किया गया है, लेकिन मोहम्मद बाक़िर मजलिसी की ऐन अल हयात द एसेंस ऑफ लाइफ के नाम से एक किताब में जिक्र किया गया है। ये किताब ऐन अल हयात एक ऐसा वसीला है जिसमें हदीस से इस्तिफादा किया गया है, लेकिन ये अपने आप में हदीस नहीं है। इस किताब का आगाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद वफादार साथियों यानी सलमान अल फारसी, अबू ज़र अल गफारी और मिक़दाद अल अस्वद की सवाने हयात से होता। इस किताब में हर नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली मुख्तलिफ दुआएं भी शामिल हैं, खास तौर पर तस्बीह और उसकी फजीलत। किताब का इख्तिताम नबी की वसीयत पर होता है, जो सबसे सच्चे शख्स अबू ज़र के बारे में है। मुझे यकीन है कि अब सोच रहे होंगे कि हम इस किताब पर कैसे यकीन कर सकते हैं। ये सच है, लेकिन सोचिए, सदियों से कई सकाफतों ने फाउंटेन ऑफ यूथ का जिक्र किया है। इन कहानियों में कोई ना कोई हकीकत तो जरूर है। इस वीडियो में मैं कुछ मिसालें दूंगा, तो हमारे साथ रहें। आइए अब कुरान व हदीस में मज़कूर पुरस्रार मकामात की क़िस्त 2 जारी रखें। जैसा कि मैंने पहली क़िस्त में जिक्र किया है, दुनिया जमीन और समंदरों पर मुश्तमिल है, जो बहुत वसी है। तकरीबन 90% जमीन की खुश्की की सतह को किसी न किसी सतह पर तलाश किया जा चुका है, जिसका मुमकिना तौर पर मतलब नक्शा बनाया गया है, लेकिन बड़े इलाके, खास तौर पर बारिश के जंगलात और अंटार्कटिका में ज्यादातर गैर देखे हुए हैं। समंदर ताहम बड़े पैमाने पर गैर दरियाफ्त शदा हैं। समुद्री फर्श की एक बड़ी अक्सरियत बगैर नक्शा के और गैर मुताला शदा है। यहाँ तक कि जिन इलाकों का नक्शा बनाया गया है, उनकी भी तफसील से तहकीक नहीं की गई है। इसका मतलब है कि अब भी बहुत सी जगहें हैं जिन्हें इंसानों ने छुआ भी नहीं है। बिलाशुबा यहाँ अब भी पुरस्रार जगहें मौजूद हैं, और यहाँ तक कि उनका वजूद भी कभी हल नहीं हुआ है। क्या ये अछूत या अछूते मकामात कुरान व हदीस में मज़कूर मकामात में से हैं? इससे पहले कि हम जारी रखें, मज़ीद ताकतवर इस्लामी मवाद के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करना ना भूली, ताकि ये हम सब के लिए कारआमद हो। आइए अब कुरान को एक नई रोशनी में देखने की तैयारी करें, क्योंकि हम इसकी आयत में छुपे असरार से पर्दा उठाते हैं। इस एपिसोड में आपको जो पुरस्रार जगह दरियाफ्त होगी वो है झील ऐन अल हयात या फाउंटेन ऑफ लाइफ। बहुत पहले, जब जमीन अभी तक अजायबात और पोशीदा राजों से भरी हुई थी, एक झील के बारे में एक अफसाना था, जो इसका पानी पीने वाले किसी को भी अमर कर सकता है। इस झील को ऐन अल हयात या फाउंटेन ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये किस्सा बहुत सी रवायत में मनकूल है, जिनमें हजरत खिज़र और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सफर के किस्से भी शामिल हैं, जो कुरान करीम की सूरत अल कहफ में मनकूल है। झील ऐन अल हयात के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी जगह पर वाक़े है जो इंसानों के लिए नामालूम है, जो खड़े पहाड़ों, ना खत्म होने वाले सहराओं और अछूते समंदरों के पीछे छुपी हुई है। इस झील में न सिर्फ आम पानी है, बल्कि ये पानी रात को मोतियों की तरह चमकता है। रवायत के मुताबिक, जो भी इस झील के पानी का एक घूंट पिएगा, वो क़यामत तक कभी नहीं मरेगा। इस लेजेंड पर हॉलीवुड की कई फिल्में बन चुकी हैं। कई फीचर फिल्में और दस्तावेजी फिल्में जिंदगी के चश्मे या फाउंटेन ऑफ लाइफ के मौजू को छूती हैं, जो अक्सर लाफानी, फिर से जवान होने या खुद जिंदगी के मंबा के मौज़ूआत को तलाश करती हैं। एक काबिल जिक्र मिसाल दी फाउंटेन है,
जो 2006 में बनाई गई थी, एक बसरी तौर पर शानदार फिल्म जो मोहब्बत, नुकसान और अबदी जिंदगी की तलाश के मौज़ूआत को तलाश करने वाली 3 दास्तानों को एक दूसरे से जोड़ती है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स 2011 में और 2025 में फाउंटेन ऑफ यूथ। एन अल हयात वो झील या वो जगह है जिसमें चश्मा है, जिसमें से अगर कोई पिएगा तो वो क़यामत तक नहीं मरेगा जब तक कि अल्लाह ताला इसे मौत ना दे दे। कहानी उस वक्त शुरू होती है जब एक ताकतवर बादशाह ने झील की खबर सुनी। वो बादशाह हजरत जुल्करनैन थे, जो इस्लामी तारीख में एक अजीम हुक्मरान थे और दूसरी रवायत में सिकंदर आजम मतलब अलेक्जेंडर दी ग्रेट के नाम से मशहूर है। बहुत सी जमीनें फतह करने के बाद हजरत जुल्करनैन ने महसूस किया कि दुनिया में अब कोई चैलेंज बाकी नहीं रहा। ताहम अबदी जिंदगी के लिए उनकी ख्वाहिश ने उनके जोश को बढ़ाया, जिससे उन्होंने झील एन अल हयात या जिंदगी के चश्मे की तलाश पर जोर दिया। इसके बाद हजरत जुल्करनैन ने अपने तमाम मुशीरों को बुलाया और कहा कि मुझे एन अल हयात झील तलाश करके दो, मैं हमेशा जिंदा रहना चाहता हूँ ताकि मैं इस दुनिया पर हुकूमत करता रहूं और अपने लोगों की हिफाजत कर सकूं। उनके मुशीरों में से एक ने कहा, झील तलाश करना आसान नहीं है, लेकिन वहां एक मुत्तकी आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है। इसका नाम खिज़र है, अल्लाह का बंदा जिसे इसने खास इल्म और हिकमत अता की है। हजरत जुल्करनैन अलैहि अस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम को बुलाया और उनसे मदद तलब की। हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम ने हजरत जुल्करनैन अलैहि अस्सलाम को नसीहत की कि अबदी जिंदगी ऐसी चीज नहीं है जिसकी ख्वाहिश की जाए, ये फानी जिंदगी एक इम्तिहान है और बका सिर्फ अल्लाह की है। ताहम अगर आप अब भी उसे तलाश करना चाहते हैं तो एक मुश्किल सफर का सामना करने के लिए तैयार रहें। हजरत जुल्करनैन अलैहि अस्सलाम ने जो डरे नहीं सफर शुरू करने का फैसला किया। अपने लश्कर के साथ हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम की मौजूदगी में ख्वाबों और लोक दास्तानों में बताई गई हिदायत पर अमल करते हुए किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना होते। झील तक का सफर आजमाइशों से भरा हुआ था। उन्हें जलते हुए सहराओं, जंगली जानवरों से भरे जंगलों और बर्फीले पहाड़ों से गुजरना होगा, जिन पर चढ़ना तकरीबन नामुमकिन था। उनके बहुत से मुसल्लह दस्तों ने हथियार डाल दिए और वापसी का फैसला किया। ताहम हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम जिंदा बच जाने वालों को रहनुमाई फराहम करते रहे। एक दिन हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम ने हजरत जुल्करनैन अलैहि अस्सलाम से फरमाया कि हम इस मकाम पर पहुंचेंगे जहां 2 समंदर मिलते हैं, वहीं इन अल हयात झील या चश्मा हयात पोशीदा है। लेकिन याद रखो, इस झील को सिर्फ अल्लाह के मुंतखब करदा ही पा सकते हैं। जब वो दोनों समंदरों के मिलने की जगह पर पहुंचे तो हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम ने अकेले चलने का फैसला किया। हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम शिकार शुदा मछली को अपने साथ खाने के लिए लाए। कहानी के मुताबिक ये मछली एक जादुई निशान है जो झील का मकाम जाहिर करेगी। जब खिज़र अलैहि अस्सलाम चल पड़े तो देखा कि मछली जिंदा हो गई और पानी में कूद गई। खिज़र ने मछली की पगडंडी का पीछा किया और आखिरकार एन अल हयात या जिंदगी का चश्मा उन्हें मिल गया। जब खिज़र अलैहि अस्सलाम झील पर पहुंचे तो उसका साफ पानी देखा और एक घूंट लिया। फौरी तौर पर उन्होंने महसूस किया कि उनका जिस्म गैर मामूली ताकत और ताजगी से भरा हुआ है। वो जानते थे कि उन्हें अल्लाह ने आखिरी वक्त तक जिंदा रहने की सआदत दी है, लेकिन एक अजीम जिम्मेदारी के साथ बनी नौ इंसान के लिए मुहाफिज और एक याद दहानी बनना। इस दौरान हजरत जुल्करनैन अलैहि अस्सलाम और उनकी फौजें जो इंतजार कर रही थीं, उन्हें कभी झील ना मिली। हालांकि उन्होंने इसे बड़े जोश व खरूश से तलाश किया। एन अल हयात या जिंदगी का चश्मा उनकी नजरों से पोशीदा रहा। अलेक्जेंडर द ग्रेट या हजरत जुल्करनैन अलैहि अस्सलाम ने आखिरकार समझ लिया कि अबदियत ऐसी चीज नहीं है जो इंसानी कुव्वत से हासिल की जा सके,
बल्कि ये अल्लाह की तरफ से अपने बरगुज़ीदा बंदों के लिए एक तोहफा है। सफ़र के बाद हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम पुरसुकून दिल के साथ अपनी सल्तनत में वापस आए। उन्होंने महसूस किया कि ये ज़िंदगी आर्जी है और सबसे अहम बात यह है कि हम उसे भलाई से कैसे भरते हैं। दरी असना हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक पोशीदा वली के तौर पर अपने फ़राइज़ की अंजाम दही जारी रखी और उन लोगों की मदद करते रहे जिन्हें रहनुमाई की ज़रूरत थी, ऐसे तरीकों से जो इंसानों को हमेशा समझ में नहीं आता। ऐन अल-हयात झील या जिंदगी के चश्मे की कहानी हमें सिखाती है कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है और ये कि अबदियत सिर्फ अल्लाह की है। अगरचे इंसानों को अक्सर दौलत, ताकत और शोहरत की शक्ल में लाफानी होने की लालच होती है, लेकिन जो चीज़ वाकई अबदी है वो हमारे अमाल और खालिक के साथ हमारा ताल्लुक है। ऐन अल-हयात झील का पानी खालिस ईमान की अलामत हो सकता है जो सिर्फ वही लोग पा सकते हैं जो वाकई अल्लाह के करीब हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हदीस, बाइबल और मुख्तलिफ रवायात में मज़कूर अजीम तरीन राजों में से एक के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद पुरस्रार मकामात और कुरान, हदीस, बाइबल और मुख्तलिफ रवायात में मज़कूर अजीम तरीन राजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम एक और पुरस्रार जगह की तलाश करने वाले हैं, तो देखते रहें। हमेशा की तरह आखिर में मैं अब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी अपलोड करदा हर नई वीडियो या सेशन की इत्तला मिल सके। वीडियो को लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप के कोई ख्यालात या मशवरे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। याद रखें, कभी कभी एक सादा दुआ या मुस्कुराहट काफी से ज्यादा होती है। आपका ताउन सच्चाई की तरफ दूसरों की रहनुमाई कर सकता है जो आपको लामुत्तनाही इनामात हासिल करा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।